हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आप लोगों के लिए पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे डाल रखे हैं, आप जाके उनको भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग जो है आपको कंटिन्यू करवाए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो पे आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग जो है आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लगभग 500 प्लस जो क्वेश्चन है उसका मैंने आपको बोला था और वो मैं कंटिन्यू यहाँ पर करने वाला हूँ। अगर आप चाहेंगे तो और भी ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके, हम लोग फटाफट से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य से इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है यदि वह मंत्रिपरिषद का विश्वास खो देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर क्या होगा, मुख्यमंत्री को, ठीक है। यानी कि जो सी ऑप्शन है इसका, द चीफ मिनिस्टर, राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन सी वो इसका राइट आंसर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। अगर आपके पास उसके रिगार्डिंग प्रॉपर सोर्स है तो आप बता सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को रीचेक भी कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आर्टिकल जो अनुच्छेद 75(2) है उसके अकॉर्डिंग अगर मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करेंगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका अर्थ यह है कि यदि मंत्रालय लोकसभा का विश्वास खो देता है तो राज्यसभा के मंत्रियों सहित सभी मंत्रियों को जाना पड़ता है, पूरा मंत्रालय इस्तीफा देने के लिए बाध्य है। ये कहाँ पर है, ये आर्टिकल 75 में, 75(2). ओके, नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जहाँ पर यह है कि एक जो गवर्नर है यानी कि एक जो राज्यपाल है वो एक से अधिक स्टेट का, एक से अधिक जो राज्य है वहाँ का क्या राज्यपाल हो सकता है। क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? तो सीधा सीधा है, यस बन सकता है। दूसरा ऑप्शन नो है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा, यस वो बन सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि 7वां जो संविधान संशोधन किया गया था अधिनियम, ठीक है, 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि एक ही व्यक्ति एक टाइम में एक से अधिक स्टेट का राज्यपाल हो सकता है, गवर्नर हो सकता है। क्लियर। इसमें कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्लियर। संविधान का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका, जो मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन ए जो बताया, यस वही आपका होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। उपराष्ट्रपति बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आपको करवाया था, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो उपराष्ट्रपति है वो अपना जो इस्तीफा है वो किसे यहाँ पर देगा। तो जाहिर सी बात है वो किसे देगा, यहाँ पर राष्ट्रपति को देगा। और अगर राष्ट्रपति को देना होता है, अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा, अपना इस्तीफा देगा, तो वो किसे देगा, वो देगा उपराष्ट्रपति को, ठीक है। वो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है, चुनाव जब होता है, तो अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक हो तो उसका निपटारा कौन करेगा, उन विवादों का निपटारा कौन करेगा, तो वो कौन करेगा, वो करेगा आपका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यही करेगा। एंड ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो इन्होंने लास्ट जो निर्णय होता है, जो अंतिम निर्णय होता है वो इन्हीं का होता है, ठीक है। जो अंतिम निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामलों के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक इन मामलों में फैसला सर्वोच्च न्यायालय देता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वही निर्णय लेगा और उन्हीं का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए,
इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे होंगे कि जो इसमें पूछा गया है, जो यहाँ पर मीटिंग होती है, जो संयुक्त बैठक होती है, उसके बारे में। तो मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ। यदि किसी विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच कोई असहमति है, यानी कि दोनों में ही सहमति नहीं है किसी विधेयक पर, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि जैसा मैंने ये क्वेश्चन डाला है सेम वैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को वो घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, और यहाँ पर तो इन्होंने ये भी लिख दिया ना कि विधेयक पे सहमति नहीं होती है, और हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा आ जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एक्चुअली कौन सा होगा? वो होगा आर्टिकल 108। ठीक है, आर्टिकल 108 इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता, देखो अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। मैंने ही बताया कि क्वेश्चन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इसके आसपास के क्वेश्चन भी रीड कर सकते हैं देन डू इट। ठीक है, आप कीजिए उनको। तो ये क्या कहता है कि इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? वो करता है लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही करेगा, जाहिर सी बात है। अगर वो नहीं होगा तो उसका उपाध्यक्ष करेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर वही नहीं है तो फिर जो है राज्यसभा का उपाध्यक्ष यहाँ पे कर सकता है। तो इतना ही पूछेगा यहाँ तक ही। वैसे जो क्वेश्चन आता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अगर उसमें लोकसभा अध्यक्ष दिया हुआ है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये इजी क्वेश्चन है, और यहाँ से भी आपको अगर इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनते गाइस आपको ज़रूर से देख लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने डाला है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली, जैसे कि चलो मैं एक बार क्वेश्चन आपको रीड करके बताता हूँ। राष्ट्रपति को निम्नलिखित को भंग करने का अधिकार है, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पर क्या राज्यसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है? इस क्वेश्चन को आई थिंक मैंने जब लाइव सेशन चल रहा था तब मैंने और डिटेल में इसको बताया था आपको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर लोकसभा, केवल वो लोकसभा को ही भंग यहाँ पर कर सकता है। क्लियर? तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है? देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय मंडल की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, वो उनकी सलाह भी लेता है यहाँ पे। ठीक है, तो सवाल ऐसे घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, लेकिन सवाल वो पूछ सकता है कैसे भी आपसे, तो आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर आपको आई थिंक इस टॉपिक पे एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, शपथ ग्रहण करवाता है, वो कौन करवाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 54 में है। किस में है? आर्टिकल 54 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, उसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव यहाँ पर होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और आनुपातिक जो प्रणाली है उसके माध्यम से इसका चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष से मतलब यह है कि जो हम कैंडिडेट यहाँ से चुन के प्रत्यक्ष रूप से और फिर पार्लियामेंट में जाते हैं, ठीक है, वो लोग फिर यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और प्रत्यक्ष कौन सा होता है? जैसे आप सबसे नीचे लेवल के लेंगे, जैसे ग्राम पंचायत में होता है, सरपंच का चुनाव होता है, तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, आप उसको समझ सकते हैं, वो प्रत्यक्ष होता है। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति का होगा वो कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का जो यहाँ पर लगाया जाता है आरोप, जैसे कि अपने सबसे जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जैसे हालांकि पूरा काम जो है वो कौन संभालता है? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? कौन संभालता है? प्रधानमंत्री संभालता है। ठीक है, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते
तब तक वो वैलिड नहीं माना जाता है। लेकिन राष्ट्रपति भी अपनी मनमानी ना करे, ठीक है, प्रेसिडेंट भी अपनी मनमानी ना करे, इसके लिए अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में महाभियोग का एक चैप्टर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यही है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित अनुच्छेद में निर्धारित की गई है, यानी कि कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग का इजी क्वेश्चन है, आर्टिकल 61 में जो है इसका क्या निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति पे भी महाभियोग लगाया जा सकता है। और ये महाभियोग जो है राज्यसभा या जो लोकसभा है कोई भी यहाँ पे लगा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को अपना बचाव करने का भी साथ साथ में क्या होता है, अधिकार होता है। क्लियर। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनते हैं गाइज आप लोग देख लेना। क्लियर। नाउ अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करें तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। जितना अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाया जाना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस में संशोधन किया जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई नया स्टेट बनना है तो वो कौन सी अनुसूची में होगा, तो आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट, उसी के अंदर है। पहले जो हो रखे वो भी उसी में, आगे जो होंगे वो भी उसी में। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय संघ में एक नया राज्य बनाने के लिए भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें संशोधन करना चाहिए, उसी में संशोधन होगा तभी जो है यहाँ पर वो नया राज्य बन सकता है, क्रिएट ए न्यू स्टेट। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम जो अनुसूची है उसी के अकॉर्डिंग ये होगा काम इसमें, अगर नया स्टेट बनाना है तो उनकी सीमाओं से रिलेटेड जितने भी हो फर्स्ट में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करेगा, जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं कि जो भारतीय संविधान है, ठीक है, उसका जो आर्टिकल है 124, जिसके अंदर यहाँ पर जो न्यायाधीश है उनकी न्यायालय प्लस में जो इनकी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी उसके बारे में लिखा गया है। जैसे उनकी नियुक्तियाँ हो गई, कार्यकाल हो गया, हटाने की प्रक्रिया हो गई। ठीक है। तो वो सब किस में, आर्टिकल 124 में। तो ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना गाइस। ओके। तो आज हम केवल इस वीडियो में 10 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू जो 10 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम और डिस्कस करेंगे। आप चाहेंगे आप कमेंट करके बताना, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी आपके पास व्हाट्सअप नंबर है, कोई दिक्कत है नहीं गाइस। ओके। सो आज की इस वीडियो में इतना ही।